अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट, जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 में से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी प्रिपरेशन देखी, स्ट्रक्चर वगैरह को देखा। तो आज हम स्टडी करते हैं हमारे जो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने ओपन चेन जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन थे उनके नोमेनक्लेचर को देखा, अल्केन को देखा, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को चैप्टर नंबर 8 में देखा। उसको हमने देखा था कि हमारे पास अगर वो स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता था तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अगर उसका आईयूपी से नेम कैसे लिखते हैं। तो इसी तरह के कुछ रूल्स हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किस तरह नेमें दी जाती है। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो जाएं और सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखें जिससे पहले हमने स्टडी की है, ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर आप चैनल पे आने वाले न्यू हैं और अभी आप अभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं हमारे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं। उसमें मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो मोनोसाइक्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास मोनोसाइक्लिक में हमारे पास सिंगल रिंग होता है। ठीक है, इस तरह मेरे पास कोई भी रिंग होगा और उसके ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूटेंट लगा होगा, लाइक CH3 ये टोलेन है। ठीक है, टोलेन इसको हम वैसे जो जुबान है आम जुबान में इसे हम क्या कहते हैं, टोलेन, कि दिस इज टोलेन। तो ये टोलेन है, इसको हमने कह दिया टोलेन क्योंकि इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम सिस्टमेटिकली नेम देना चाहें तो इसको कैसे नेमिंग देंगे, इसको हम जो सिस्टमेटिकली नेम देंगे वो दे देंगे मिथाइल बेंजीन। तो उसको कैसे नेमिंग देते हैं, कैसे लिखते हैं, वो ये हम देखते हैं। दीज आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि वो क्या है, हमारे पास ये वाला मोनोसाइक्लिक है कि इसमें सिर्फ एक साइकिल है, एक रिंग है। दिस इज मोनोसाइक्लिक। अगर इसका डेरिवेटिव बनाना चाहें, मैं इसके ऊपर CH3 लगा दूं, दिस डेरिवेटिव। अगर मैं इसके ऊपर CH3 की जगह पे OH लगा दूं, ये डेरिवेटिव बन जाएगा बेंजीन का। अगर वो कोई भी लगा दूं तो दिस इज डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दीज आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Nomenclature of aromatic hydrocarbon is more much complex than their aliphatic hydrocarbon। कि हमारे पास जो aromatic hydrocarbons है इनका जो nomenclature है वो थोड़ा सा complex होगा, लेकिन जब हम जो aliphatic hydrocarbon को स्टडी किया, ओपन चेन को स्टडी किया, वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी था, वो ईजी थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जब इसको स्टडी करेंगे अपने एक ट्रिक्स के साथ तो आपको बहुत ईजिली ये समझ आ जाएगा। The system used for benzene and its derivative generally depend on the number of substituents on the benzene ring. So important rule of naming are given below। जो सबसे important चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैं आपसे शुरू से बताता ये चीज़ आ रहा हूँ कि एरोमेटिक में जब भी नेम आएगा बेंजीन सबसे पहले आएगा। कि बेंजीन को बेसिकली जो लिया जाता है सबसे एरोमेटिक सिस्टम में, तो सबसे पहले किसको लिया जाता है, बेंजीन को। बेंजीन इज अ एरोमेटिक सिस्टम। तो बेंजीन को और इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे नेम दिया जाता है। जो सबसे पहले हमारे पास रूल है वो क्या है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर नेम्ड फॉर बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेंट हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव, उनको कैसे नेमिंग देते हैं कि हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्रीफिक्स लिया हो, प्रीफिक्स किसको देते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले लिखी जाती है। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई भी एक नेम लिखता हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसा जो कार्बन है, जो हाइड्रो यहाँ पे यूज किया है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब जो चीज किसी भी नेम से पहले लिखी जाती है वो क्या होती है, प्रीफिक्स। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो जो है वो प्रीफिक्स है। तो ये क्या होता है कि हम जब मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम देते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होगा, लाइक जैसे हमने लिखा था टोलिन का स्ट्रक्चर तो उसमें CH3 लिखा हुआ था। CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूटेंट है। तो इसको प्रीफिक्स के तौर पर यानी कि बेंजीन से पहले लगा देंगे। यहाँ पे भी नेम देंगे, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, उसको बेंजीन के लगा देंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लिखा हो सकता है। ठीक है, या बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह भी लिखा हो सकता है। दीज आर बोथ बेंजीन, क्योंकि इनके
इनको जो इनके डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे राउंड होते रहते हैं, इसलिए इनको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस दोनों साइड लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको नेमिंग जो है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेंट लगा होगा उसको बेंजीन के नेम से पहले लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, आगे बेंजीन लगा देंगे। लाइक अगर यहाँ पे टोलेन है, यहाँ पे देखें टोलेन है, टोलेन क्या है कि यहाँ पे CH3 अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो ये टोलेन बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल। CH3 क्या है, मिथाइल है, तो इसको कहेंगे मिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे CH2CH3 इथाइल ग्रुप है तो इसे कह देंगे दिस इज इथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है, ठीक है, तो इसको कह देंगे क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाता है इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। कि हमारे पास जो भी प्रीफिक्स लगा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी प्रीफिक्स लगा होगा उसको लिखेंगे वो पहले, लाइक नाइट्रो है, क्लोरो है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है, मिथाइल है, कुछ भी है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद हम जो बेंजीन है बेंजीन का सिंपल नेम लिख देंगे। ये है हमारे पास पहला रूल। अगर इस तरह का आपके पास नेम आ जाता है, दिस इज वेरी वेरी इजी, आप इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड रूल हमारे पास क्या आता है कि हम कहते हैं देयर आर सर्टेन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव व्हिच आर गिवन द स्पेशल नेम, लाइक मिथाइल बेंजीन इज टू एज टोलेन, हाइड्रोबेंजीन एज फिनोल। लाइक अब देखेंगे हमने क्या लिखा कि हमारे पास जो मिथाइल बेंजीन CH3 जिसको लिखा उसे हम स्पेसिफिक नेम भी देते हैं। जो हमारा स्टडीज हैं उनमें हम क्या कहते हैं, दिस इज टोलेन। ठीक है, इसको लिटरेचर जितना भी है, लिटरेचर का मतलब क्या है कि हमारे पास लिटरेचर से मतलब ये होता है कि लिटरेचर जो है ये एक स्टडी जो है, हमारे UPSC सिस्टम जो है, एक जो सिस्टम है उन्होंने एक सिस्टम दे दिया कि हमारे पास जब हम नेमिंग करेंगे किसी भी चीज़ को, एक उन्होंने केमिस्ट्री का एक लिटरेचर बना दिया कि इसमें इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया में उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाना था तो वो डिफरेंट जो कंट्रीज थी, डिफरेंट एरियाज थे, डिफरेंट रीजन में उनको डिफरेंट नेमिंग दी जाती थी। तो फिर इसलिए एक हमारी जो केमिस्ट्री की कमेटी थी उसने उनको एक लिटरेचर में नेमिंग कर दी। तो इसलिए फिर इसको लिटरेचर में जो हमारे पास मिथाइल बेंजीन थी उनको एक नेम दे दिया, क्या, दिस इज टोलेन। ठीक है, जो हमारे पास मिथाइल बेंजीन था इसको कह दिया गया टोलेन। जो हाइड्रोक्सी बेंजीन था, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ था इसे हम कहते थे हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे हम फिनोल भी कह सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ था, ये था अमाइन बेंजीन, तो इसे हम अमाइनो बेंजीन, तो इसे कह दिया कि ये से एनिलीन। अगर इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, COH या CO2H भी इसको कैसे लिख सकते हैं, CO2H भी इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, CO2H भी लिख सकते हैं, इसको COOH भी लिख सकते हैं, या जिस तरह ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड। उसके बाद अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। All the six position in benzene are exactly equivalent, so there is no only one monosubstituted benzene। कि लाइक अगर यहाँ पे आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे देखें अगर बेंजीन का रिंग जो है दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ऑल बेंजीन इन सेम पोजीशन। अगर यहाँ पे देखें आप लोग, ऑल कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन एक एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, 6 कार्बन एक एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, एक ही सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और एक ही इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। और ये देखें इनके एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह अटैच है। तो लाइक तमाम बेंजीन जो हैं जब वो सिमेट्रिकल हैं, एक दूसरे के सेम है, जैसा पहले एक है वैसा ही दूसरा है, जैसा दूसरा है वैसा ही तीसरा है, तो फिर इस तरह ऑल जो हैं वो सिमेट्रिकल है। अगर किसी एक पोजीशन पे भी लग जाता है, अब मैं कहता हूँ जो मिथाइल है वो इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे लग जाए तो ये भी सेम होगा, क्योंकि वही कार्बन की पोजीशन वही है, कार्बन की प्रॉपर्टीज वही हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है सबके। तो कहीं पे भी लग जाए तो वो उसका नेम सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन, जब हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है बेंजीन से, वी गेट अ फिनाइल ग्रुप सिंबलाइज्ड बाय C6H5 और PH। सब्स्टिट्यूटेंट फिनाइल ग्रुप आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है बेंजीन से तो हम एक फिनाइल ग्रुप लेते हैं सिंबलाइज्ड बाय C6H5 और PH। कि हम जब उसको एक लाइक यहाँ से अगर लिखा जाए, जब CH3 यहाँ पे अटैच होगा बेंजीन के साथ, तो लाइक हम दोबारा लिखते हैं इसको,
तो ये है हमारे पास बेंजीन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी। किसी जगह पे मैं CH3 लगाना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे? अगर CH3 लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम बॉन्ड पूरे करने हैं, यहाँ पे लगा देंगे CH3, ये बन जाएगा टोलेन। तो इस तरह इस वाले जो हमारा ये जो सिस्टम होगा इसको क्या कहेंगे? ये है फिनाइल, या इसे पीएच लिख देते हैं C6H5, यानी कि हमारे पास एक जो कार्बन हाइड्रोजन है उसकी कमी हो जाती है यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि द सेकंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन would give rise to three isomeric product designed as ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब जो ऑर्थो, मेटा और पैटा पोजीशन वो क्या है? सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी, जो हमारे पास बेंजीन का एक रिंग होता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट लग जाता है, सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पे लग गया, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट लग गया, तो इसके लिहाज से इसकी जो पोजीशन है बाकी वो क्या कहलाएंगी? इसकी ये दो पोजीशन जो है इसके साथ वाली, ये वाली जो दोनों पोजीशन होती हैं, दीज आर कॉल्ड आर्थो पोजीशंस। क्या कहलाती हैं? आर्थो पोजीशंस। और ये जो दो होती हैं, दीज आर कॉल्ड मेटा पोजीशन, और दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस आर्थो, यानी कि जहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेंट, यहाँ पे जो भी एक सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है उसके दोनों जो पोजीशन है, क्योंकि ये देखें ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों आपस में सेम है, और फिर ये जो है ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो इस तरह मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेंट लगेगा उसकी जो नेबरिंग में दोनों पोजीशन कार्बन है वो आर्थो होंगी, जो उससे आगे वाली दोनों हैं वो मेटा होंगी, जो सब्स्टिट्यूटेंट के बिल्कुल अपोजिट होगी। ये देखो सब्स्टिट्यूटेंट के बिल्कुल अपोजिट है, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। अब जब एक मोनो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट लग जाता है इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट लग गया, ठीक है, अब इसे डाई सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट देना है CH3। डाई सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे प्रोडक्ट अगर देना चाहता है बेंजीन तो वो क्या करेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब भी बनेगा या तो वो इस पोजीशन पे लगेगा वो डिफरेंट होगा, जो इस पोजीशन पे लगेगा वो डिफरेंट होगा। अगर इस पे हम रिमूव कर दें, इस पे लगा दें, दिस इज डिफरेंट। अगर इससे रिमूव करके इससे लगा दें, ये अर्थ पैरा हो जाएगा। अगर पैरा वाले को यहाँ पे सॉरी OH लगा देते हैं हम लोग, CH3 लगा देते हैं, एक CH3 लगा दिया मैंने, तो दिस इज वन। इसको फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, क्योंकि इसमें दो मिथाइल लग गए। और पोजीशन, पहले पोजीशन को मेंशन करेंगे 1 4, जैसे हम अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन करते हैं, ये हो जाएगा 1 4। फिर हम जो इसका सब प्रीफिक्स किसको लगाएंगे? जो सब्स्टिट्यूटेंट लगे हुए हैं मिथाइल, वो मिथाइल कितने हैं? 2, तो उनके लिए डाई मिथाइल यूज करेंगे और ये हो जाएगा 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। अगर ये वाली पोजीशन पे ना हो कार्बन, ठीक है, इस पोजीशन पे ना हो, इस पे लग जाए, मैं कहता हूँ इस पे लग गया CH3, तो ये क्या होगा? ये देखिए पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे 1 4 था और यहाँ पे क्या हो जाए 1 3। अब क्या होगा 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। अगर इसकी बजाय पोजीशन ये वाली पोजीशन पे लग जाए CH3, तो ये होगा 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कि इसको हम क्या कहते हैं, हमने आर्थो, पैरा और मेटा के नेम से अगर देनी हो इसको नंबरिंग, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और जब एक कार्बन में, एक बेंजीन में दो CH3 ग्रुप लगे हुए हों तो उसको क्या कहते हैं? उसका एक नेम और होता है जाइलीन। क्या नेम होता है? जाइलीन, XYLENE, ठीक है, ये होता है जाइलीन। इसको एक नेम और दिया जाता है जाइलीन। अब जो जाइलीन है यहाँ पे हम यूज करते हैं, उसको कैसे नेम दिया जाता है? अगर ये तो अगर इसको जो स्पेसिफिक नेम है नोमेनक्लेचर में, इसको जाइलीन कहते हैं। अब जाइलीन को वैसे तो हमने नेम दे लिया, अगर IUPAC सिस्टम से दें तो इसको क्या कहेंगे? 1 2, ये 2 पोजीशन है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी? इस साइड से स्टार्ट नहीं करनी। नंबरिंग आपने जब भी सब्स्टिट्यूटेंट लगा देखना है उसको लोएस्ट नंबर किस साइड से मिला हुआ है। अगर CH3 इस साइड से नहीं इससे लगा होगा तो फिर नंबर इस साइड से स्टार्ट होगी। जिस साइड पे सब्स्टिट्यूटेंट को लोअर नंबर मिलेगा तो जो नंबरिंग है उस साइड से स्टार्ट होगी। अब अगर इसको हम नेमिंग देना चाहते हैं अजाइलिन की मौजूदगी में, तो इसको कैसे कहेंगे? अगर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, हम जाइलिन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं हमारे पोजीशन को देख मेंशन करने के लिए। तो अगर यहाँ पे जाइलिन CH3 लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पोजीशन कौन सी है, दिस इज कॉल्ड आर्थो पोजीशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्थो पोजीशन। इसे कहेंगे आर्थो जाइलिन। आर्थो के लिए ORTHO इसके जो है स्पेलिंग होती है, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं लिखते, इसको सिर्फ लिखते हैं O जाइलिन।
ठीक है, ये हो जाएगा आर्थोजाइलिन। अगर इसकी बजाय ये जो हमारे पास रिंग पे इस जगह पे लगा हुआ है CH3, तो फिर इसको कैसे करेंगे? इस पोजीशन को क्या कहते थे? इसको हम कहते थे मेटा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि दो CH3 एक बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं, इसको कहेंगे मेटाजाइलिन। क्या कहेंगे? मेटाजाइलिन। अगर इसकी बजाय ये वाली जो रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस पे ना लगी हो और वो लगी हो इस वाले पे, तो इसे कह देंगे पैराजाइलिन। इसके लिखेंगे पैराजाइलिन। दिस इज द सेकंड रूल। अब आप स्ट्रक्चर में देखें, आपके पास क्या है कि ये देखें कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कि हमारे पास दो आपस में लगे हुए हैं, तो इसे कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये हो जाएगा आर्थो की पोजीशन है, और ये मेटा है तो मेटाजाइलिन, अगर ये वाली है तो ये हो जाएगी पैराजाइलिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब टू और मोर सब्स्टिट्यूटेंट आर डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या थे? सेम थे, CH3 थे। अगर ये डिफरेंट होंगे तो फिर क्या होगा? इसको देखते हैं। आर डिफरेंट देन द सब्स्टिट्यूटेंट दैट इज ट्रीटेड एज अ हायर प्रायोरिटी ग्रुप इस ग्रुप इन इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन। ठीक है, इन द बेंजीन रिंग अदर ग्रुप आर नंबर्ड बाय कंटिन्यूइंग द फ्रॉम पोजीशन 1 इन द मैनर व्हिच गिव देम द लोएस्ट नंबर। अब जब बारी आएगी यहाँ पे नंबरिंग देने की, अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, लाइक बेंजीन रिंग के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, मेरे पास क्या बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लग गए हैं, ये वाले दो ग्रुप्स लग गए हैं, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है? क्या इससे स्टार्ट करेंगे या इससे स्टार्ट करेंगे? तो फिर स्टूडेंट देखा जाता है पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने पीछे चैप्टर्स में से 5 या 6 में से पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि जो ग्रुप पहले आता है। अब जैसे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। और ये जो है इसको, इसकी अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, जो ज़्यादा निकलता है, और ये इसका है वो कम निकलता है, ठीक है। तो फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जो ग्रेटर है, जिसका मॉलिक्यूलर नंबर ज़्यादा आ रहा है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इस साइड को जाएंगे, क्योंकि इस साइड को अगर जाते हैं तो हमारे पास जो ये वाला रिंग है, जो हाइड्रोक्सिल का, उसको क्या नंबर मिलता है? 1 2 3 4 और 5। लेकिन इस साइड से आते हैं 3 नंबर मिलता है, तो यहाँ से लोएस्ट नंबर मिलेगा, उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो किधर से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? उस वाले ग्रुप से करनी है जिसको हायर नंबर मिल रहा, जो हमारे पास क्या है, जिसको हाई मॉलिक्यूलर मास वाला हो, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर उसको देना है। यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाले ग्रुप ना लगे हों, कोई और ग्रुप लगा हो, लाइक हम नीचे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारे बनी हुई है। ये क्या है कि हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर देखें, इसमें एक NH3 लगा है, CHO लगा है। अगर इसका निकालें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? CHO का। NH3 का निकालें तो ये बनता है N के कितने? 7 और +3, ये क्या बनते हैं? 10। और जो हाइड्रोकार्बन जो है, इसके होते हैं 6, हाइड्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन कितना? 8। ये क्या हो जाएंगे? 15। अब जो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? इस वाले का। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? CHO से। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसको क्या नेम हो जाएगा? 1 2। इस साइड से नंबरिंग जारी करेंगे, जहाँ से लोएस्ट नंबर NH3 को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको नेम कैसे देना है? कि इसको जो OCH जिस भी के साथ लगा होता है, अभी उसने इसका नेम हमने स्टडी किया, उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या होता है ये वाला? क्या होता है? दिस वाज स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है एल्डिहाइड CHO, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब क्या हुआ? इसके साथ NH3 यहाँ पे लग गया है, सेम पोजीशन पे NH3 लग गया है। अब NH3 लग गया तो इसको क्या कह देंगे? इसकी पोजीशन 1 तो इसकी हो जाएगी 2, तो इसको क्या कहेंगे? 2 अमाइनो। ये क्या अमाइनो ग्रुप है? 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास इस वाले की पोजीशन पे छोड़ें, अगर यहाँ पे जो हम दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें ये वाला, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH। अब देखें कि इसको प्रायोरिटी किसको मिल रही है? COOH को। इसके हवाले से अगर आपने नेम पीछे देखा था, जो अगर आपको याद है, उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे इस वाले को क्या नंबरिंग मिल रही है? 1 2 और 3। तो अगर उसको बेंजोइक एसिड के नाम से नेम देंगे तो प्रीफिक्स यूज होगा, जो हमने सब्स्टिट्यूटेंट लगाया हुआ है वो क्या है? 3 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा हमारे पास नेम। तो अब नेक्स्ट चलते हैं और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप लेफ्ट टू राइट, कि हम जो
प्रायोरिटी कैसे देते हैं ग्रुप्स को, तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रायोरिटी आर्डर है उसको भी याद कर लें। आपके जो एफएससी में है वो ज़्यादातर यही प्रायोरिटी आर्डर यूज़ होगा कि बाद सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको देंगे नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद साइनाइड की बारी आएगी, फिर CHO, फिर CO, CH3, OH, NH2, ORR, ठीक है। अब ये वाले अपने प्रायोरिटी आर्डर याद रख लेना है कि सबसे पहले अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनाइड लगे होंगे तो नंबर 1 किसको देना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। इस तरह जो इस लाइन में इस जो सीरीज है इसमें सबसे पहले आ रहा है, अगर ये वाला कोई भी इनमें से आ जाता है तो उसको सबसे पहले नंबर देंगे, जो इसके बाद आ रहा है उसको सेकंड नंबर देंगे, उसके बाद अगर कोई आ जाता है उसको थर्ड नंबर देंगे। इस तरह प्रायोरिटी आर्डर में चलना है हमने। नंबर 5 रूल क्या है कि इफ द टू सब्स्टिट्यूटेंट आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट, दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूटेंट विल बी एट पोजीशन 1, ठीक है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास ये प्रायोरिटी ऑर्डर तो आ गया, ठीक है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में ये वाला अगर कोई ऐसे सब्स्टिट्यूटेंट लगे हुए हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर इस प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, फिर क्या करेंगे, देन हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखते हुए उनको नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको करेंगे, 3 क्लोरो, ठीक है। जो हमने नंबरिंग तो कर ली, नंबरिंग तो कर ली, फिर उसको नेमिंग कैसे देनी है, पहले क्लोरो को लिखेंगे 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, लाइक हमने नेमिंग कर ली। अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो क्लोरो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। सी पहले आता है, आई बाद में आता है। तो फिर इसको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले क्लोरो को, तो क्लोरो जो होता है उसको सब एज ए सब्स्टिट्यूटेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट को यूज करना है, तो फिर जो नंबरिंग है वो आयोडीन से स्टार्ट होगी, जिसे कहेंगे 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। अब ये जो पोजीशन है इसमें क्या है कि एक एन है एक बी है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली बी आता है, तो इसको जो है एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स को क्या करते हैं, नंबर लोएस्ट नंबर पे मिलता है, और जो उसको सॉरी बाद वाला नंबर मिलता है, और जो हमारे पास एक बेंजीन रिंग होने के साथ जो पेरेंटल नेम होगा उसको हाई लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 को 1 नंबर मिल जाएगा, और जो ब्रोमीन है इसको 2 नंबर मिलेगा, तो इसको कह देंगे 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब आती है नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारे पास, 6 रूल है। वो क्या है हमारे पास, वो है इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन द रिंग व्हिच गिव अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज अ पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। लाइक हम स्टूडेंट में भी ये पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई स्पेशल नेम मिल रहा हो, जैसे कि पीछे भी देखा कि अगर स्पेशल नेम है लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखें बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल। अब फिनोल है, इसके साथ NH3 लगा हुआ है, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर यूज नहीं किया जाएगा। जब ये फिनोल लगा हुआ है, फिनोल हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि ये फिनोल है, और साथ में NH2 लगा हुआ है, तो आप कहेंगे दिस इज NH2 जो है हमारे पास, ये क्या है, ये NH2 जो है इसको हम बाद में नेम एज ए सब्स्टिट्यूटेंट यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्पेशल नेम है हमारे पहले से है, तो इसलिए यहाँ पे ये करते होते हैं कि जो हमारे पास अगर एक स्पेशल नेम मौजूद हो, जैसे कि फिनोल है, टोलेइन है, बेंजोइक एसिड है, कोई भी है, तो उसको क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पेशल नेम होता है वो यूज कर एज ए पेरेंट नेम यूज करते हैं, और जो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूटेंट होता है, लाइक यहाँ पे पेरेंट का जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो हाइड्रोक्सिल है, तो नंबर 1 इस कार्बन को देंगे, ठीक है, इस वाले को। तो इस तरह फिर इसको क्या मिल जाएगा, नंबर 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 अमाइनो फिनोल। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है एक स्ट्रक्चर है, अब उसमें क्या है कि दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। यह क्या है, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड कहते हैं, जिसे बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। तो इसको क्या कहेंगे, जो सल्फ्यूनिक एसिड वाला कार्बन है उसको नंबर 1 मिलेगा, और नेक्स्ट इस वाले कार्बन को नंबर 4 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, उसमें अगर आप देखें दिस इज टोलेइन, ठीक है, ये क्या है, टोलेइन। आइडोफार्म बाद में आता है। अब टोलेइन को नंबर 1 मिलेगा, और जो आइडोफार्म इसको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 2। अब नंबर 2 इस पे नंबर 2 और ये 1। अब इसको कैसे नेमिंग देंगे, इसको दिखेंगे 2 आइडो टोलेइन। फ्रेंड ये था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आ गई हो तो कमेंट करके लाजमी बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करें। थैंक यू।